नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। गदरपुर के वर्तमान भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शुगर फैक्ट्री रोड स्थित चीनी मिल गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक संपत्ति से जुड़े मामले में उन पर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहन और निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि वे जांच से नहीं डरते और चाहते हैं कि सच सामने आए। उन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अंत में अरविंद पांडे ने दोहराया कि वे पारदर्शिता के पक्षधर है और सत्य उजागर करने के लिए सीबीआई जांच ही सबसे उचित माध्यम है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। मैंने पहले भी कहा है कि सुखवंत सिंह ने बयान देने के पश्चात अपनी आत्महत्या कर ली, तो उनके जो आरोप हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, ये जांच का विषय है। और स्टेट की कई एजेंसियां हैं जांच करने में सक्षम हैं, लेकिन उस मृतक ने आवाज़ उठाई कि मेरे मरने के पश्चात मेरे इस केस की सीबीआई जांच होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसका बहुत बड़ा आरोप है और बयान सत्य है या असत्य है, इसीलिए सीबीआई की जांच होने से इन अधिकारियों को भी और उसकी मृत आत्मा को भी जब ही न्याय मिलेगा। मान लो अगर जो उसके सब बयान असत्य पाए जाते हैं तो ये अधिकारी कटघरे में बेवजह इनके जीवन पे केंद्रीय उद्योग मंत्री सुनील सिंघी हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर मां गंगा की भव्य आरती में शामिल हुए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गंगा आरती और दर्शन उनके लिए सौभाग्य की बात है और हरिद्वार आकर वे स्वयं को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। सुनील सिंघवी देहरादून में आयोजित स्वदेशी दौड़ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए थे, जिनमें नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में व्यापारियों को एकजुट किया गया। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी से 23 जनवरी तक देश भर में स्वदेशी संकल्प दौड़ आयोजित की जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर स्वदेशी अपील से प्रेरित है। केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी में बदलावों से व्यापारियों को मिली राहत का भी जिक्र किया, जिसमें 12 लाख रुपए तक के कारोबार पर जीरो टैक्स शामिल है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर के व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। अंत में सुनील सिंघवी ने मां गंगा से देश और समाज की प्रगति की कामना की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। आज हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा आरती करने का आज ये मुझे जो अवसर मिला, मैं बहुत अभिभूत हूँ। माँ गंगा का आरती के साथ साथ दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक कार्यक्रम के निमित्त देहरादून स्वदेशी दौड़ के निमित्त मैं देहरादून आया था। देहरादून में सुबह हमने कार्यक्रम किया। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते हमने समस्त व्यापारियों को एकत्रीकरण करके आज देहरादून में हमने स्वदेशी संकल्प। खटीमा के अमाऊ में सीमांत क्षेत्र में सेना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत योगेंद्र कुमार, सचिव जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा शहीदों की याद में दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने अतिथियों का स्वागत किया और सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके परिजनों को सेना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कर्नल धर्मवीर राजपूत, कर्नल सीपी कोठारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर, कमल बिष्ट, प्रबंधक केआईटीएम कॉलेज, कैप्टन गगन चंद रजवार, सूबेदार दान सिंह सांवत और हवलदार जगत सिंह मार्कंडेय उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने वीर नारियों और कार्यक्रम आयोजित करने वाले पूर्व सैनिकों को कंबल व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। कैप्टन लक्ष्मण सिंह मेहर ने सेना दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। मैं आप सभी के चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस सेना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हो।
आज यहाँ पर हमारा हर साल की तरह इस साल भी हम सेना दिवस मनाते हैं। सेना दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि जो हमारे देश की वीर नारियाँ हैं, हमारे वीरों ने देश के लिए शहादत हुए हैं, उनको याद करने के लिए ये हर साल हम यहाँ पर सेना दिवस मनाते हैं। और जो हमारे यहाँ पर वीर नारियाँ हैं उनको सम्मानित करते हैं। आज हमारे जिला प्राधिकरण जज साहब द्वारा भी यहाँ पर हमारे वीर नारियों को सम्मानित के लिए किया गया था। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है जिला जज प्राधिकरण जज महोदय थे। चाहते हैं कि आगे भी हमारे पूरे पूर्व सैनिकों में इसी तरह भाईचारा बना रहे और ऐसे ही सौहार्द हमेशा बना रहे और ऐसे ही हमारे वीरों को जो देश के लिए समर्पित हैं उनको हमेशा याद करें। यही हमारा संदेश है कि जो हमारे देश के लिए समर्पित जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए हुए हैं उनको जो है हमेशा याद करना हमारा मुख्य आज का लक्ष्य था। सभी मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि आज सेना दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर और हमारे सैनिक कल्याण संगठन के द्वारा सामूहिक रूप से आज सेना दिवस मनाया गया। सेना दिवस के अवसर पर हमारी जो माननीय नालसा के द्वारा वीर परिवार सहायता योजना 2025 लॉन्च की गई है, उसके बारे में हमने हमारे सैनिक परिवार के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उन्हें सबको जानकारी दी गई है। और हमारे द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें नगर पंचायत थराली के रामलीला मैदान में 10 दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की 35 बालिकाओं ने शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुनीता रावत ने बालिकाओं को प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट प्रदान किए। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षक रिया शाह और अक्षिता चौहान ने बताया कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण विशेष रूप से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत, सभासद मोहिनी देवी, दिवाकर नेगी, मोहन पंत तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। चमोली से दिनेश चंद्रा की रिपोर्ट। तो मेरा नाम रिया शाह है और हमने यहाँ पे बच्चों को लगभग 35 बच्चों को हमने यहाँ पे 10 दिन तक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है ताइक्वांडो के थ्रू। और हमने अपना जो प्रशिक्षण लिया हुआ है वो है डिफेंस ताइक्वांडो एकेडमी गोपेश्वर से और पुलिस लाइन पे ये हमारी एकेडमी है। तो मैं जी हमने यहाँ पे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। पहले तो मैं खेल विभाग का धन्यवाद करूंगी और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का धन्यवाद करूंगी कि उनके माध्यम से यहाँ पर हमारे नगर क्षेत्र में 2 प्रशिक्षक भेजे गए थे, रिया शाह और अक्षिता चौहान, और इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रशिक्षण यहाँ पर 10 दिवस का दिया गया बच्चों की आत्मरक्षा के लिए। जो आज के टाइम में जो हमारी बच्चियां हैं उनके आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरा स्वयं का प्रयास था कि बच्चे कुछ। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। हमने यहाँ पे खेल विभाग द्वारा जिला युवा अंतर्गत एक प्रशिक्षण शिविर चलाया जिसमें महिला बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए। यहाँ पे हमारे जो ट्रेनर हैं ने 10 दिन के अंतराल में बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया है और बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हमारी नगर पंचायत थाली में निरंतर होते रहें। और हमने यहाँ पर बीओ साहब से बात की है कि प्रत्येक विद्यालय में। नाम संस्कृति रावत है और यहाँ 10 डेज़ की ट्रेनिंग ली हमने और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखी, सेल्फ डिफेंस और अटैकिंग सीखा और बहुत अच्छे से किक्स वगैरह सीखी जो कि मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे। तो मेरा नाम रिया शाह है और हमने यहाँ पे बच्चों। हरिद्वार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पैड़ी में अहिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। इसको लेकर गंगा सभा ने स्पष्ट रुख जताते हुए घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि ये आस्था से जुड़ा क्षेत्र है और नियमों की जानकारी सभी के लिए अनिवार्य है। गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि कानून और नियमों की जानकारी हर नागरिक की जिम्मेदारी है और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पोस्टरों के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है और प्रशासन तथा श्रद्धालुओं की नजरें इस विवाद पर टिकी हुई हैं।
धार्मिक स्थलों की गरिमा और प्रवेश नियमों को लेकर हरिद्वार में फिर संवेदनशील स्थिति बन गई है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार जनपद में एक बार फिर घने कोहरे ने दस्तक दी। शहर से लेकर देहात तक सुबह होते ही सफेद चादर ने पूरी जगह ढक लिया, जिसका असर जनजीवन पर स्पष्ट रूप से देखा गया। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहनों की रफ्तार रेंगने लगी। वाहन चालक फॉग लाइट और इंडिकेटर के सहारे सफर करते नजर आए। हर मोड़ पर हादसों का खतरा बना हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के अनुरूप विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा, जबकि दफ्तर और जरूरी कामों के लिए निकलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन सवाल ये है कि कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के खटीमा में लाल कोठी शारदा घाट पर 25 वर्षों से लगने वाले उत्तरायणी कौतिक मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस बार मेला 3 दिवसीय आयोजित किया गया, जिसका दूसरा दिन भी भरपूर रोमांच और उत्साह से भरा रहा। मौके पर पहुंचे विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मेले कमेटी और स्कूली बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये मेला हमारे समाज की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। इस दिन को विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सूर्य उत्तर की दिशा से निकलना शुरू करता है और ये दिन शुभ होता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले के महत्व को बढ़ाने के लिए पर्वतीय विकास भवन निर्माण और मेले को कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की। मेला कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र खोलिया ने सभी अतिथि और स्कूली बच्चों का आभार व्यक्त किया और कहा कि विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा मेला स्थल पर टीन शेड की व्यवस्था से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। इसके साथ ही खटीमा क्षेत्र के सभी विद्यालयों द्वारा संस्कृति के प्रदर्शन ने मेले की भव्यता को और बढ़ाया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। शुक्रवार को गदरपुर के क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को एक सहमति पत्र सौंपा। विधायक पांडे ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनके ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप से पार्टी की छवि धूमिल होती है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से परमजीत कौर और उनके पुत्र द्वारा उन पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद पांडे ने स्पष्ट किया कि जिन जमीनों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारी जमीन तत्काल प्रभाव से बुजुर्ग माताजी को दिलाई जाए और उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर प्रशासन को तत्काल निर्देश देने की मांग की ताकि बुजुर्ग महिला को न्यायपूर्वक जमीन पर कब्जा मिल सके। विधायक ने दो टूक कहा, बुजुर्ग मां को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। माननीय विधायक जी ने यहाँ उपस्थित होकर एक पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो महिला है उनको यदि तथ्य में सच्चाई पाई जाती है तो तत्काल कब्जा दिलाया जाए। इसमें जैसा कि आप लोग सब विदित ही हैं कि पूर्व में ही जांच कमेटी गठित कर दी गई है, तो माननीय विधायक जी का भी जो पत्र है ये जांच कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाएगा और जांच में जो भी तथ्य समक्ष आते हैं उनके अनुसार फिर नियमानुसार कार्रवाई अमल में होगी। दिशा देने की तरफ काम करते हैं और हमारे क्षेत्र में बिशपुरी गांव में एक माता जी हैं, वृद्ध हैं, मेरी माँ समान है। उनके बेटे द्वारा हमेशा एक सोशल मीडिया पे एक बयान दे दिया जाता है कि अरविंद पांडे ने हमें मारा है, पीटा है, ज़मीन छीन ली है, कब्जा कर लिया है। तो मैं उनके किसी भी बात को मैं झूठ नहीं कहना चाहता, ना उन पर कोई टिप्पणी है, लेकिन कई साल से सुनते सुनते मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी सेंटिमेंट्स हैं, हमें भी तकलीफ़ होती होगी, मैं भी इंसान हूँ। और आज मैं बिल्कुल अपने पूरे होशो हवास में बाबा केदार को साक्षी मान के, उत्तराखंड को साक्षी मान के मैं आज यहाँ एसडीएम के पास आया हूँ ये कहने। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।